नमस्कार, मैं एच.सी. जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। आज हम बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के ऑप्शनल पेपर मनी एवं बैंकिंग के इकाई 3 के संबंध में कि बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट का या में बैंक का क्या महत्व है। आज हम बैंकों के महत्व पर चर्चा करेंगे। आज के समय में अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु, संचालक और नियंत्रक के रूप में बैंक कार्य कर रहा है। आर्थिक विकास में भी बहुत योगदान बैंकों का ही है। इनकी सहायता से ही देश में वित्तीय व्यवसाय संचालित होता है और समस्त साख व्यवस्था संगठित होती है। आज की व्यापारिक प्रणाली और हमारा आर्थिक जीवन एक सक्रिय और सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के अभाव में सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। बैंकों द्वारा ही औद्योगिक समाज में पूंजी का निर्माण, बड़े पैमाने का उत्पादन के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य का भी विस्तार होता है। बैंक ही व्यापार और वाणिज्य और व्यवसाय के धमनी केंद्र यानी हृदय केंद्र माने जाते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ बैंक की उपयोगिता में भी वृद्धि होती जा रही है। बैंकों के महत्व को हम निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला महत्व का बिंदु है बचतों का संग्रह कर उत्पादन कार्य में लगाना। बैंक इस देश में फैले हुए छोटे मध्यम वर्गीय नागरिकों की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करते हैं और एकत्रित कर कर उसे यूं ही पड़ा रहने नहीं देते, बल्कि उसको उत्पादन कार्य में लगाते हैं। बैंक बचत को प्रोत्साहित करते हैं। जब छोटी छोटी बचतों का ब्याज जब इस देश के जमाकर्ताओं को मिलता है तो उनमें बचत की एक भावना पैदा होती है और छोटी छोटी बचत से ही बड़ी बड़ी राशि वो अपने यहाँ एकत्रित कर लेते हैं। उन्हें समझाया जाता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये बचत को एकत्रित करते हैं और न केवल एकत्रित करते हैं बल्कि उसे उत्पादन कार्य में लगाते हैं। इसमें देश में पूंजी का निर्माण होता है और उत्पादन भी बढ़ता है। जहां पूंजी निर्मित होगी, उत्पादन बढ़ेगा, वहां इस देश के लोगों को रोजगार मिलता है। देश के लोगों को रोजगार मिलने से उस देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है और देश भी आर्थिक विकास की प्रगति पर चल पड़ता है। व्यापार और उद्योग के लिए वित्त का प्रबंध। बैंक अपनी जमा को व्यापार और उद्योगों को उधार देता है। वह उपभोग योग्य वस्तु में कम निवेश करता है, जबकि वह व्यापार और उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करने में विशेष ध्यान देता है। बैंक ऋणों के अभाव में उद्योग और व्यापार का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी भी व्यापार और उद्योग की यदि ऋण होते हैं तो वह होती है पूंजी, और यह पूंजी उपलब्ध कराता है बैंक। अंश एवं ऋण पत्रों के अभिगोपन और व्यापारियों की साख की जानकारी देकर भी बैंक वित्त व्यवस्था में सहायता देते हैं। सरकार को सहायता, बैंक जनता को ही नहीं, व्यापारी और उद्योगपतियों को ही नहीं, बल्कि सरकार को भी अपने कार्यों से सहायता देते हैं। बैंक सरकार के एजेंट के रूप में टैक्स तथा अन्य अनेक प्रकार की छोटी मोटी राशियां वसूल करते हैं। सरकारी भुगतान भी चालान आदि के माध्यम से करते हैं। अतः सरकार के प्रशासन में भी बैंक एक बहुत उल्लेखनीय सहायता करके देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग में बचत। बैंकों के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग बढ़ा है। साख पत्रों के प्रयोग के कारण ही बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग में भी बचतें होती है। मुद्रा प्रणाली में लोच एक अन्य महत्व का कार्य, जिसके कारण बैंक की महत्ता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। वर्तमान समय में मुद्रा के निर्गमन का कार्य केंद्रीय बैंकों के द्वारा किया जाता है। जब सरकार द्वारा नोट निर्गमन का कार्य किया जाता था तब मुद्रा प्रणाली में लोच का अभाव रहता था, क्योंकि सरकार देश की मुद्रा संबंधी जरूरतों से अनभिज्ञ रहती थी। बैंक देश में उद्योग एवं व्यापार के संपर्क में रहते हैं, अतः वे देश की मुद्रा की आवश्यकता का सही अनुमान लगा सकते हैं। अतः मुद्रा प्रणाली अधिक लोचदार होती है। केंद्रीय बैंक देश की जरूरत के हिसाब से मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। मुद्रा के हस्तांतरण में सहायक। बैंक मुद्रा के हस्तांतरण में सहायक भी होते हैं। बैंक ड्राफ्ट, डाक, तार हस्तांतरण के द्वारा मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर
सुरक्षित और सुविधानुसार हस्तांतरण संभव कर देते हैं। कीमतों में स्थिरता लाने में सहायक बैंक आवश्यकता अनुसार साख की मात्रा में कमी और वृद्धि करते हैं और कीमतों को स्थिर करने में सहायक होते हैं। बैंक के कारण ही कीमतों में भारी उतार चढ़ाव संभव होते हैं। भुगतानों में सुविधा बैंक के माध्यम से भुगतान करने पर भुगतान आसान हो गया है। चेक के माध्यम से भुगतान करने पर मुद्रा को गिनना, परखना, रखने आदि का कार्य नहीं करना पड़ता है। बैंक के माध्यम से भुगतान होने पर मुद्रा के चोरी होने का भी भय नहीं होता है। बैंक के माध्यम से भुगतान करने पर यह एक प्रमाण यानी एविडेंस का भी कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अर्थ प्रबंध एवं सहायता बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मुद्रा का प्रबंध करता है। बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में सहायक भी सिद्ध होता है। और अंतिम है ग्राहकों को विविध सेवाएं। बैंक खाली ग्राहकों का धन ही जमा नहीं करता और उनको जरूरत पड़ने पर ऋण ही नहीं देता। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं हैं जो बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। ग्राहकों के लिए जमाकर्ता के रूप में बैंक कई कार्य करते हैं और ग्राहकों को कई अन्य प्रकार की, जैसे उनकी तरफ से किसी बिल का भुगतान करना, उनकी तरफ से चेक का संग्रहण करना, उनके आदेशानुसार ग्राहकों को भुगतान करना, उनके आदेशानुसार विभिन्न व्यक्तियों से जमा एकत्रित करना, ऐसे विभिन्न कार्य, किराया आदि की वसूली करना, ऐसे विस्तृत और महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण आज प्रत्येक नागरिक को इस देश का, चाहे वो मध्यम वर्ग से हो, उच्च वर्ग से हो, व्यापारी हो, आम जनता हो, यदि कोई किसी प्रकार की अनुदान की भी आवश्यकता होती है या सरकार द्वारा अनुदान भी दिए जाते हैं तो ग्राहकों के सीधे खाते में जमा किए जाते हैं, जिसके कारण प्रत्येक नागरिक को बैंक के महत्व को से इनकार नहीं किया जा सकता। आज बैंकों का महत्व इतना बढ़ गया है कि प्रत्येक नागरिक इससे अछूता नहीं रह सकता। नमस्कार।